हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टैली ERP 9 में लेजर बनाना। अब यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक कंपनी मैंने ओपन करके रखी हुई है। इसमें हम क्या करते हैं, अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं। यहाँ से आप लेजर्स में जाते हो। लेजर में आपको दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, एक सिंगल लेजर मिलता है, एक मल्टीपल लेजर मिलता है। सिंगल लेजर में आप क्या करते हो, अगर आपको एक एक करके लेजर्स बनाने हैं तो आप उसके सिंगल लेजर का इस्तेमाल करते हो। अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइप का ही लेजर बनाना है तो आप मल्टीपल लेजर्स का इस्तेमाल करते हो। जब आप मल्टीपल लेजर्स बनाते हो तो उसमें आप ज़्यादा डिटेल नहीं फीड कर सकते, जबकि आप सिंगल लेजर जब बनाते हो तो उसमें आप ज़्यादा लेजर्स को फीड कर सकते हो। डिस्प्ले से क्या होता है, आप देख सकते हो कितने लेजर्स यहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं। एडिटर पर जब आप जाकर एंटर करते हो तो आप किसी लेजर में कोई अमेंडमेंट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो आप उसको एंटर करके उसके अंदर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं कैश पे आया हुआ हूँ, कैश पे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर कैश का डिटेल्स जो है वो यहाँ से चेंज किया जा सकता है। कैश जो आपका लेजर का नाम है वो आपने यहाँ डाल दिया। अगर आप कोई ऐसा नाम डालना चाहते हो जिससे आप जल्दी उसको रिकॉग्नाइज कर लो, जैसे कई बार क्या होता है, एक ही तरह के कई लेजर्स होते हैं। जैसे बैंक है तो बैंक कई सारे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैंक को 1 2 3 या कुछ भी करके मेंशन कर देंगे ताकि हम उसे आसानी से ओपन कर सकें। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसके अंदर आते हैं, अंडर में यहाँ पर हम डालते हैं ग्रुप। यानी कि ये जो लेजर हमने बनाया है कैश, ये किस ग्रुप के अंडर में आता है। आप जब भी कोई लेजर बनाते हो तो आपको उसका ग्रुप जो होता है उसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई होती है, उसको सही सही आपको जो है चूज़ करना होता है। अगर आप गलत चूज़ करोगे तो आपका लेजर सही नहीं बनेगा और आगे चल करके आप एंट्री करोगे तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद यहाँ पर आपका नीचे आता है ओपनिंग बैलेंस। अब यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लगाया हुआ है या क्वेश्चन हम लगा रहे थे, उसके अंदर हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, जब हम कोई कंपनी पिछले साल से इस साल में कन्वर्ट करके लेकर के आते हैं, या फिर हमने कोई लास्ट ईयर जिस कंपनी ने काम किया हुआ उस कंपनी की डिटेल्स फीड कर रहे हैं, तो हमको ओपनिंग बैलेंसेस कुछ ना कुछ उसके होते हैं, वो हमें यहीं पर फीड करने होते हैं। फिर यहाँ पे आपका डेबिट और क्रेडिट दिया हुआ है, यानी कि जो पैसा आपने लिखा है, यानी जो अमाउंट आपने लिखा है वो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। अब कैश हमारा डेबिट होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा अपना पैसा है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपका एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है। अब अगर मान लीजिए आपको कुछ यहीं पर चेंज करना था और यहीं सीधे आपको बाहर जाना था, यानी कि एक्सेप्ट कर लेना था, आप यहीं पे Ctrl A प्रेस कर सकते हो। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ, आप सीधे Ctrl A करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। आपको यहाँ तक आ करके यस और नो करने की, यानी कि यहाँ पर आकर एंटर करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ Ctrl A करेंगे, देखिए बाहर आ गया, डाटा आपका सेव हो गया। अब आते हैं जो लेजर्स हमारे बने हुए हैं, हमको उनके अलावा लेजर को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्रिएट पे जा करके एंटर करेंगे और यहाँ पर हम अपने लेजर का नाम डालेंगे। अगर आपने कोई लेजर ऑलरेडी बना रखा है तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी एग्जिस्ट और डिफरेंट नेम के लिए आपसे पूछ रहा है। अब आप कैश बना चुके थे, हम कोई और अकाउंट लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमको किसी क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है या किसी डेबिटर का अकाउंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब हमें ये याद रखना है कि राजेश कौन से वाले हैं, तो हमने यहाँ पर डाल दिया राजेश अयोध्या। अगर हम ये 3 4 राजेश हमारे पास है तो हम नाम तो चेंज नहीं कर सकते, उनका जो मेन नेम है तो वही रहेगा, बट यहाँ पर हम उनका एलियास करके डाल सकते हैं ताकि हमको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब आपका आता है एक किसके अंडर में जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या है, सन्ड्री डेप्टर है तो हम डेप्टर में डालेंगे। क्रेडिटर होता तो क्रेडिटर में डालते हैं, यहाँ डेप्टर पे डाल दिया। अब ये कह रहा है कि आपको जो बिल बाई बिल अपना डाटा है वो मेंटेन करना है, यानी कि एक बिल कटा उसके अवध में क्या हुआ तो वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर अगर आपको बिल बाई बिल मेंटेन नहीं करना, सिर्फ अमाउंट करना, तो अब यहाँ नो कर दोगे। जैसे ही आप नो करेंगे तो आपसे बाकी चीज़ें नहीं पूछेगा, लेकिन आप जब यस करोगे तो ये पूछेगा कि आप जो एक बिल बनाते हो, यानी कि आपने कोई बिलिंग किया है तो उसका क्रेडिट पीरियड क्या होगा, यानी कि आपने इनको उधार देना है तो कितने दिन तक के लिए आप इनको उधार करेंगे, वो आपको यहाँ पर डेज डालने होते। तो क्या करेगा, टैली आपको रिमाइंड करेगा कि जो है इन्होंने इनका पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया है, आप इनसे पैसा ले लीजिएगा। विद इन इतने टाइम में पैसा आपका नहीं आता है तो। अब यहाँ पर लिख करके आ रहा है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी जब वाउचर एंट्री करते हैं उस टाइम क्रेडिट डेज के बारे में हमसे पूछेगा।
तो यहाँ यस कर देंगे तो पूछेगा, नो कर देंगे नहीं पूछेगा। फिर यहाँ पर राजेश का आपने नेम डाल दिया, उसका एड्रेस डाल दिया, उसकी कंट्री डाल दी, उसका स्टेट डाल दिया, फिर पिन कोड डाल दिया। अगर आपको बैंक डिटेल्स कुछ हैं तो यहाँ यस करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक के लिए जो है ऑप्शन यहाँ पे पूछेगा कि आप किस तरीके का एंट्री करना चाहते हैं। ई फंड ट्रांसफ़र पे गए तो अकाउंट नंबर, एफएससी कोड, बैंक डिटेल पूरा ये आपसे पूछ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको बैंक डिटेल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर अगर कोई पैन नंबर है या फिर आईटी नंबर है तो वो आप यहाँ पर इसका डाल सकते हो। कोई पिछला बैलेंस अगर है, पिछले साल का बैलेंस है, तो आप यहाँ पर उसका अमाउंट डालोगे, वरना आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये तरीका था आपका अपने लेजर्स को बनाने का। आपको मैंने अभी बता दिया देखना कैसे होता है। आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे जाके आप देखते हो, और अगर आपको जो है चेंज करना होता तो आप अल्टर पे जाकर के चेंज करते हैं। फिर आपका आता है मल्टीपल लेजर्स। अब जैसे हमने यहाँ क्या किया, अभी एक लेजर बना के आपको दिखाया। अगर हमारे पास एक्सपेंस के कई सारे लेजर्स हैं तो हमें उसमें डिटेल्स फीड करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, क्रिएट पे जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ग्रुप ले लिया। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है मान लीजिए हमारा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस को चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर हमने डालना शुरू किया इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर कोई बैलेंस हमारा है पिछला तो हम डालेंगे, वैसे एक्सपेंसेस के कोई बैलेंसेस नहीं होते हैं। तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपने डाल दिया, सैलरी है वो आपने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आपका जो है जो भी और लेजर आपको चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मोबाइल बिल हो गया आपका, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फीडिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और बाहर आ जाएंगे। अब जब आप डिस्प्ले पे जाओगे तो यहाँ पर देखिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल और सैलरी, ये तीनों लेजर्स आपके बन के आ गए। अब आपको देखना है या कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे जाकर एंटर कर सकते हो, और यहाँ से आप इसमें मॉडिफिकेशन या चेंज कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आपका जो है इसमें अल्टर का ऑप्शन दिया, यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर लेजर को क्लिक कीजिए, और मतलब ग्रुप को क्लिक कीजिए, और उससे संबंधित जितने लेजर्स होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर इसको ओपन किया था, ऐसे हम सन्डी डेप्टर्स को ओपन करते हैं। तो कितने सन्डी डेप्टर्स हैं देखिए, उनकी लिस्टिंग यहाँ पर हमारी एक साथ आ गई है। अगर किसी लेजर को आपको डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टर में जाना पड़ेगा। आप अल्टर पे जाओगे, जिस लेजर को आपको डिलीट करना है उसको आप सिलेक्ट करोगे, एंटर करेंगे। जब लेजर खुल के आपके सामने आ जाएगा तो आप अल्टर प्लस डी प्रेस करेंगे तो वो आपका लेजर को डिलीट करने के लिए पूछेगा। अगर यहाँ पर आपने यस कर दिया तो आपका लेजर डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर आपने उस पर्टिकुलर लेजर की कोई एंट्री की हुई है तो फिर आपका लेजर डिलीट नहीं होगा। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।